जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोग का अभी करंट अफेयर का सेशन चल रहा है जिसमें कि कुछ सेशन डिस्कस हो चुके हैं और ये करंट अफेयर पोर्शन जो है आपका सेगमेंट में डिवाइडेड है, जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ साथ अवार्ड्स होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, फेमस प्लेसेस है, इंडेक्स है, रिपोर्ट है। ये सारे जो झारखंड से रिलेटेड है उसका डिस्कशन होता है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो जो जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम है, जितने भी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, चाहे वो झारखंड एसएससी हो, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सीडीपीओ हो, या जितने भी नगर निगम के एग्ज़ाम है, तो टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम झारखंड से रिलेटेड है उसमें जो आपका करंट अफेयर सेक्शन है वो इस पोर्शन को देखकर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसके फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो पार्ट डिवाइड किया है मैंने, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट आता है झारखंड विशेष। झारखंड विशेष में आपका पॉइंट 1 है 6 सिटीज ऑफ झारखंड। इसमें 6 सिटीज है झारखंड के जिसको महत्वाकांक्षी नगर वन योजना के तहत चुना गया है। झारखंड के 6 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी नगर वन योजना के तहत चुना गया है। वो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसके 6 सिटीज का नाम है, पहला है रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कौन कौन सा 6 सिटीज है। रांची कैपिटल सिटी है तो वो होगा ही, बोकारो, धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। 9 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 सिटीज मतलब 75 सिटीज में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जहां झारखंड के 6 सिटीज मतलब कि ये ऑल टोटल 75 सिटीज सेलेक्टेड हैं इसमें, जिसमें कि झारखंड के 6 सिटीज का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से वो 6 सिटीज कौन से हैं? रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। इनको महत्वाकांक्षी नगर वन योजना के तहत चुना गया है। तो इसमें जो झारखंड के 6 मेन सिटीज थे वो आपको याद रखना है, और इंडिया लेवल पे कितने का सिलेक्शन हुआ? 75 सिटीज का हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। सिमडेगा जिले के कोलोबिरा प्रखंड अंतर्गत, अब आपको देखना है कि इसमें झारखंड का फर्स्ट गरिमा सिटी चुना गया, वो कौन सा है? गरिमा परियोजना के अंदर चुना गया है। सिमडेगा जिला के कोलीबिरा प्रखंड अंतर्गत साहू मोहल्ला में, मोहल्ले का नाम भी दे दिया गया आपको, साहू मोहल्ला में गरिमा योजना के अंतर्गत झारखंड का पहला गरिमा परियोजना केंद्र उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने किया है। पुलिस अधीक्षक जो एसपी थे किया है, सौरभ कुमार ने इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पे है? सिमडेगा जिला में है, साहू मोहल्ला में। तो आपको मोहल्ले का भी नाम याद रखना, साहू मोहल्ला, जो किस ब्लॉक के अंदर आता है? कोलेबिरा ब्लॉक के अंदर आता है। झारखंड का पहला गरिमा परियोजना केंद्र है। ये कौन सा है? झारखंड का क्या है? पहला गरिमा परियोजना केंद्र है। इसके अंदर क्या होता है ये जान लीजिए। इसके माध्यम से केवल डायन कुप्रथा ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा के शिकार महिला, बुजुर्ग व बच्चे या फिर मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को रेस्क्यू कर यहाँ रखा जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग के झारखंड में क्या होता है, एक डायन प्रथा होती है। जैसे किसी भी औरत पे आप उसके जो डेली एक्टिविटीज या इस पे ब्लेम करके उसको डायन प्रथा के अंदर ला देते हैं। तो इसके माध्यम से केवल डायन कुप्रथा ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं या बच्चे हैं, या फिर जो ह्यूमन ट्रेड फ्लैशिंग जो होता है, ह्यूमन तस्करी जो है, ये सब को रोकने के लिए ये गरिमा परियोजना लाया गया, जो कि सिमडेगा जिले में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपको जिले का नाम याद रखना, और उसमें ये भी दे दिया गया कि साहू मोहल्ला में। साहू मोहल्ला किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? कोलेबिरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो आपको गरिमा परियोजना याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड का पहला सोलर सिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है? तो गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह घरेलू उपभोक्ता के लिए कुल 17 मेगावाट और वाणिज्य क्षेत्र के लिए 5 मेगावाट का रूफटॉप पावर प्लांट, 1 मेगावाट सोलर स्ट्रीट लाइट एवं ग्राउंड
माउंटेड सोलर पावर प्लांट के लिए 18 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको इसमें देखना है कि इस फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ झारखंड है, कौन सा है, गिरिडीह है। इसमें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 17 मेगावाट होगा और जो कमर्शियल पर्पस है, कमर्शियल एरिया जो है उसमें 5 मेगावाट का कंजम्पशन होगा, जिसके लिए रूफ पावर प्लांट, एक मेगा सोलर स्ट्रीट लाइट और ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के लिए 18 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका टारगेट रखा गया है इतने का। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ झारखंड कौन सा होगा, गिरिडीह। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 एयरपोर्ट, मतलब सेकेंड एयरपोर्ट। जैसे 12 जुलाई 2022 को क्या हुआ, उड़ान परियोजना, एक परियोजना आया उड़ान परियोजना। उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर के 68वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। देवघर जो आता है उसमें एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। साल 2018 में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देवघर में एम्स और इंटरनेशनल स्तर के देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। 2018 में क्या हुआ था, यहाँ पे एयरपोर्ट और इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट था, वो उसका उद्घाटन मतलब शिलान्यास किया गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। अब ये 12 जुलाई 2022 को क्या हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे बना है, देवघर में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। झारखंड में अपनी तरह का अनूठा फॉसिल पार्क का साहिबगंज जिले में मंडरो में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। अनूठा फॉसिल पार्क मतलब एक फॉसिल पार्क बनाया गया है झारखंड में, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, साहिबगंज में। झारखंड में अपनी तरह का अनूठा फॉसिल पार्क का साहिबगंज जिले में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा उद्घाटित किया गया। तो किसने इसका उद्घाटन किया, हेमंत सोरेन ने किया है। और ये फॉसिल पार्क है जो कि साहिबगंज जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। रांची के प्रणव सिन्हा पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला पास की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति बने हैं। ये झारखंड के पहले व्यक्ति बने हैं जो कि मोटरसाइकिल चला करके कहाँ पर गए हैं, पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला पास। जैसे नाथुला ये ला होता है, वैसे उमलिंग ला पास में वो बाइक चलाकर वहां पे गए। वो झारखंड के पहले व्यक्ति हैं। तो ये कौन है, रांची के प्रणव सिन्हा। इनका नाम आपको याद रखना है कि ये रांची को बिलोंग करते हैं। प्रणव सिन्हा है जो बाइक चलाकर उमलिंग ला पास पर गए हैं। ये झारखंड के फर्स्ट पर्सन है। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है और ये जो रोड है, ये इसका हाइट जो है सबसे हाईएस्ट रोड है। ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रांची के प्रणव सिन्हा ऐसा करने वाले झारखंड के एकमात्र व्यक्ति है। ये झारखंड के ओनली वन पर्सन है जो इंडिया और तिब्बतियन जो बॉर्डर है या वो जो रोड है, उस रोड पे ये वहां पे बाइक लेकर गए हैं। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है। ये कौन है, रांची के प्रणव सिन्हा है। तो आपको फेमस पर्सन में पूछा जा सकता है कि प्रणव सिन्हा मतलब हु इज द पर्सन हु वेंट टू उमलिंग ला पास, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से जो फेमस पर्सन है, फेमस प्लेस है, उसमें भी इसको याद कर सकते हैं, या जो लेटेस्ट करंट अफेयर है उसमें भी पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यादान योजना जो है, हाल ही में ICFAI विद्यालय रांची परिसर में झारखंड के पड़ोसी गांव की ग्रामीण छात्रों की शिक्षा स्तर में सुधार के लिए विद्यादान नामक एक अभिनव पहल शुरू की गई है। अभिनव पहल मतलब ऐसा पहला स्टार्ट किया गया विद्यादान नामक भारत सरकार की उन्नत भारत अभियान UBA योजना के तहत विश्वविद्यालय 5 पड़ोसी गांव सिमलिया, दलदली, गुटुआ, तिलका और पुदांग को गोद लिया गया है। तो इसके तहत जो 4 गांव है जो पड़ोसी गांव, उनको अडॉप्ट किया गया है। और अडॉप्टर में नाम क्या है, सिमलिया, दलदली, गुटुआ, तिलका और पुदांग को गोद लिया गया है। इन 5 गांव में एक सर्वेक्षण के बाद ग्रामीण छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और IT कौशल में सुधार के लिए विद्यादान योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय परिसर में शाम 4:30 बजे से गणित और भौतिकी की कक्षा
के छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके तहत आपका क्या होगा, 4:30 बजे से मैथ्स और फिजिक्स का क्लास किया जाएगा इस योजना के तहत। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा विद्यादान योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। रांची परिसर के झारखंड के पड़ोसी गांव, जो पड़ोसी गांव है उनको अडॉप्ट किया गया है और उसमें उन्नत भारत अभियान यूबीए योजना के तहत विश्वविद्यालय के 5 पड़ोसी गांव, सिमलिया, आपको पड़ोसी गांव का नाम याद रखना है। कभी कभी आपसे गांव का, विलेज का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किस योजना के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे ऐसा क्या करंट इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा गांव है। सिमलिया, दलदली, गुटुआ, तिलका और पुदांग को गोद लिया गया है। इन 5 गांवों में एक सर्वेक्षण करने के बाद ग्रामीण छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और आईटी कौशल में सुधार के लिए विद्यादान योजना शुरू करने का फैसला लिया गया था। और इसमें 4:30 बजे के बाद क्या होता है, मैथ्स और फिजिक्स का क्लास लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 24/7 पेट क्लिनिक्स। पेट क्लिनिक मीन्स जितने भी पेट एनिमल्स है, जो भी हम लोग घर में डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं, उसके लिए 24/7 क्लिनिक बनाया गया है। 19 जुलाई 2022 को झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने हेसांग हटाया अंतर्गत नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन ऑडिटोरियम 24/7 पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो आपको क्लिनिक का नाम याद रखना है, क्या है ये, 24/7 पेट क्लिनिक। किनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है, मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है। ये कब किया था, 19 जुलाई 2022 को झारखंड के पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री। तो पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है, बादल पत्रलेख। ठीक है, इसमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी आपके डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स हैं उन लोग के लिए, चाहे वो पेट एनिमल्स में आपके जितने काउ, बफेलो, डॉग, कैट, जो भी जिस तरीके का भी आप एनिमल्स रखते हैं, उनका जो हेल्थ फैसिलिटीज केयर सेंटर बनाया जाएगा। सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन कार्यालय रांची में पेट क्लिनिक की सेवा प्रारंभ की गई है। ये जो क्लिनिक है कहाँ पे बना है, 24/7 पेट क्लिनिक बना है रांची में। तो आपको जगह का नाम याद रखना है कि कहाँ पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 23 जुलाई 2022 को झारखंड के पर्यटन नीति 2021 के शुभ आरंभ के साथ पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड विथ चित्र श्रीलंका श्रृंखला का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर किया गया है। ये वाला पॉइंट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड, इसके अंडर क्या क्या काम होता है ये आपको देखना है। पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड, तो ये जो है टूरिज्म पॉलिसी जो 221 का था, 21 का जो टूरिज्म पॉलिसी था, उसी के साथ पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड वित्रचित श्रृंखला का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर किया गया। जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है उस पर किया गया है। झारखंड के पर्यटन नीति 2021 के लॉन्च इवेंट में आधिकारिक तौर पर कुछ माह पूर्व राज्य सरकार और नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया के बीच संपन्न एमओयू के तहत, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है उसके और झारखंड गवर्नमेंट के बीच एमओयू साइन किया गया। उस एमओयू में क्या क्या मैटर डिस्कस किया गया उसके बारे में आपको पढ़ना है। इस श्रृंखला के माध्यम से नेशनल ज्योग्राफिक ऑफ इंडिया मैस्क्यूलियरगंज, नखटा पहाड़, नेतरहाट, दलमा पहाड़ियों की आकर्षक श्रृंखला, लाद फॉल, हुंजू फॉल, बेतला नेशनल पार्क से लेकर देवरी सूर्य मंदिर और वैद्यनाथ धाम जैसे मंदिरों की अद्भुत झांकी दिखाया जाएगा। मतलब झारखंड गवर्नमेंट और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के बीच एमओयू साइन किया गया, जो कुछ जगह को, झारखंड के कुछ सिलेक्टेड प्लेस जो हैं, जो जैसे नेतरहाट हुआ, दालमा पहाड़ी हुआ, ये सबको नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर दिखाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा चीज दिखाया जाएगा, कौन कौन सा लोकेशन दिखाया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ये है नकटा पहाड़, नेतरहाट, दलमा, लाद फॉल, हुंजू फॉल, बेतला नेशनल पार्क, देवरी मंदिर, सूर्य मंदिर और बैद्यनाथ धाम जैसे मंदिरों की अद्भुत झांकी दिखाई जाएगी। तो ये सब चीज नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर आप देख सकेंगे, जो कि आपके अपने झारखंड का होगा। इस विकसित श्रृंखला की सूत्रधार जमशेदपुर में जन्मी फिल्म अभिनेत्री रसिका दुग्गल है। आपने मिर्जापुर देखा ही होगा, मिर्जापुर में रसिका दुग्गल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस विकसित श्रृंखला की सूत्रधार कौन रहेगी, जो बैकग्राउंड में वॉइस होता है वो किनका रहेगा, जमशेदपुर में जन्मी फिल्म अभिनेत्री रसिका दुग्गल।
दिल्ली क्राइम्स अगर आपने देखा वेब सीरीज तो उसमें भी रसिका दुग्गल है। तो उनके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के साथ झारखंड गवर्नमेंट का एमओयू साइन हुआ है, तो उनके जो वित्त से श्रृंखला के सूत्रधार कौन रही होंगी? तो इसका आंसर या जो भी है कौन हो जाएंगी? रसिका दुग्गल। शिक्षकों को झारखंड के आदिवासी नृत्य, सोहराय, पेंटिंग, स्थानीय व्यंजनों और राज्य की स्थापत्य कला के साथ समृद्ध आदिवासी परंपराओं से परिचित कराएंगी। इनका काम क्या रहेगा कि झारखंड से इम्पोर्टेंट जो भी चीजें, चाहे वो सोहराय पेंटिंग हो, आदिवासी नृत्य हो, छऊ नाच हो, और जो वहाँ का जो लोकल फूड्स है, जो हम लोग के यहाँ का लोकल फूड्स जो हम लोग खाते हैं, वो स्थापत्य कला हो, मॉन्यूमेंट्स है, ये सब की समृद्ध आदिवासी परंपराओं से रसिका दुग्गल जो है वो आपको परिचय करवाएंगी। ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और झारखंड गवर्नमेंट के बीच एमओयू साइन हुआ है, उसमें ये सारा डिटेल था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन धुर्वा। 29 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने, निर्यात व्यवसाय गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कहाँ पे, जो कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड है रांची में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच प्लेस ऑफ झारखंड इज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फॉर झारखंड बिजनेस? तो आप बोल सकते हैं कि रांची। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, इंटरनेशनल ट्रेड इससे रिलेटेड होगा, सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगी। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड फैसिलिटी है वो सब आपको रांची में मिलेगा। इस सेंटर में व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिषद से जुड़े कार्यालय होंगे। इसमें जो है इस सेंटर में क्या होगा, व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय जो रीजनल ऑफिस है वो, और इंटरनेशनल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ऑफिस है वो, दोनों का ऑफिस होगा यहाँ पे। इसके अलावा आयात निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराया जाएगा। जो आयात और निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी जो बड़ी कंपनियां, उनको वो प्लेस दिया जाएगा। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सब चीज कहाँ पे होगा? रांची में होगा, जहाँ आपको मनी एक्सचेंज करने का फैसिलिटी होगा, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, जो भी इंटरनेशनल मनी होगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को अनेक उत्पादों के प्रदर्शन और प्रचार के लिए भी जगह उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे किसी चीज का पब्लिसिटी करना जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी आपको झारखंड गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कृषि और खाद्य उत्पाद, वस्त्र, तसर उत्पाद, इंजीनियरिंग सामानों को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज होगा? पहला होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खाद्य उत्पाद, फूड प्रोडक्ट्स, वस्त्र, टेक्सटाइल में जो सिल्क है, टसर सिल्क, इंजीनियरिंग सामानों को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और जितने भी इंजीनियरिंग कमोडिटीज है उनको निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो फैसिलिटीज है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये रांची में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग है झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल। झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल 2022 का सेलिब्रेशन कहाँ किया गया? विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोहराबादी मैदान में 9 से 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे ये हुआ था? रांची के मोहराबादी मैदान में। कब से कब तक? 9 से 10 अगस्त को झारखंड के जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय इस रंगारंग महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने किया। मतलब हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के द्वारा इस रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की अब प्रत्येक 9 अगस्त आने ही वाला है, 9 अगस्त को आदिवासी उत्सव का आयोजन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार के इस दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। मतलब कि अब 9 अगस्त को झारखंड में जो है पब्लिक हॉलीडे भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इस दिन आदिवासी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो आपको डेट याद रखना है कि विच डे सेलिब्रेटेड एज ट्राइबल डे, तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा 9 अगस्त। ठीक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की आदिवासी परिवार में किसी की भी शादी के अवसर पर एवं मृत्यु होने पर उन्हें 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल दी जाएगी। और ऐसा कुछ होता है, अगर
किसी भी फैमिली में, जितने भी ट्राइबल्स फैमिली में अगर किसी की शादी होती है या किसी का डेथ होता है तो उसमें 100 किलोग्राम चावल दिया जाएगा और 10 किलोग्राम दाल दिया जाएगा। रेशियो ठीक नहीं है, थोड़ा और दाल देना चाहिए। ओनली 10 किलोग्राम आपको दाल दिया जाएगा और 100 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इससे सामूहिक भोज के लिए अभी नहीं लेना पड़ेगा, मतलब इससे सामूहिक भोज के लिए, जैसे किसी को जिनके पास पैसा नहीं होता, ऐसे भी ट्राइबल्स फैमिली होते हैं कि बहुत लोग को ये सब भी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए ये फैसिलिटी दिया गया है कि आप 100 केजी चावल आपको दिया जाएगा, 10 केजी दाल दिया जाएगा और जो 9 अगस्त है उस डे को आदिवासी उत्सव आयोजन किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी मतलब मांग किया गया है, डिमांड किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा कि इस दिन को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। कौन सा डे? तो आपको डे याद रखना है 9 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुछ लोगों को ऑनर किया गया है, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे जो सिलेक्टेड है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उन लोगों को। तो 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया गया है। तो उन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, किस एरिया को बिलोंग करते हैं और किसने दिया है। तो ऑब्वियसली जो सीएम है वही देंगे। हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनको, और जो पुलिस कर्मी है, जो स्टाफ है, उन लोगों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया गया। जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड होता है वो, और भी जो ब्रेवरी अवार्ड हुआ या जितने सारे अवार्ड्स होते हैं उनको दिया गया है। तो इसमें ये जो पॉइंट है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय रांची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद, तो नाम याद रखना, मुरारी लाल मीणा है जो कि अपर पुलिस महानिदेशक है रांची के, हवलदार है महेंद्र प्रसाद विशेष शाखा। रांची को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ये दो जो पर्सन है, मुरारी लाल मीणा और महेंद्र प्रसाद, को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, मतलब उस समय तो नहीं, हाँ, उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दो पर्सन इंपॉर्टेंट हैं कि ये लोग को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जा रहा है। बाकी हैं शहीद हो चुके हैं, जो शहीद सहायक अवर निरीक्षक बनुआ उरांव को दिया जाएगा। पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक, समादेष्टा कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक या पुलिस सम्मान से प्रदान किया जाएगा। तो आपको दो नाम और याद रखने, बनुआ उरांव है, दूसरे प्रकाश कुमार रजक, इन दोनों को और कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक या पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, जो कि कब दिया गया था? 15 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल मिनिस्ट्री अवार्ड। इसमें भी कोल मिनिस्ट्री की तरफ से अवार्ड दिया गया है, जो आपका है, कब दिया गया? 18 अगस्त 2022 को न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड की झारखंड स्थित सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड सीसीएल जो है, सीसीएल को 2021-22 के कोयला मंत्री पुरस्कार में सुरक्षा श्रेणी में द्वितीय और स्थिरता श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। किसको मिला है ये अवार्ड? सीसीएल को। सीसीएल जो है वो क्या है? कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी है। कहाँ की है? ऑब्वियसली झारखंड का ही होगा। तो नई दिल्ली में आयोजित ये जो समारोह आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था, कोल इंडिया लिमिटेड की झारखंड स्थित, कोल इंडिया लिमिटेड का जो झारखंड में जो कंपनी है, सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड सीसीएल, सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को 2021-22 के कोयला मंत्री पुरस्कार में सुरक्षा श्रेणी में सेकंड और स्थिरता श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है, मतलब सेकंड और थर्ड प्राइज दिया गया है। केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभिन्न श्रेणियों में कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया है। ये किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है। 2021-22 का ये पुरस्कार है। ठीक है, प्रहलाद जोशी ने कोयला सचिव अनिल कुमार जैन और सीसीएल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की उपस्थिति में, इन दोनों के प्रेजेंस में ही सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी, सेंट्रल कोलफील्ड के जो सीएमडी है सॉरी, पीएम प्रसाद को ट्रॉफी प्रदान किया गया है। तो आपको ये याद रखना है,
सचिव अनिल कुमार जैन और सीसीएल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की उपस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में के सीएमडी जो पीएम प्रसाद को ट्रॉफी प्रदान करेगी। गौरतलब है कि सीसीएल की स्थापना, अब आपको ये कंपनी जो किस दिन स्टैब्लिश्ड हुआ था वो डेट भी पढ़ लीजिए। 1 नवंबर 1975 को सीसीएल की 5 सहायक कंपनियों में से एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 को। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वर्ष 2007 से कैटेगरी 1 मिनी रत्न में शामिल है। ये जो सेंट्रल कोलफील्ड कंपनी है वो कब से 2007 से फर्स्ट मिनी रत्न कंपनी में इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिसर। झारखंड सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, ब्रिटिश उच्चायोग न्यू दिल्ली में के बीच, दोनों के बीच क्या हुआ? एमओयू साइन हुआ है। पहला है वो झारखंड गवर्नमेंट और दूसरे क्या है? एफसीओ के बीच में एक एमओयू का सिग्नेचर हुआ है। तथा सेविंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति 2023 का शुभारंभ किया गया। ये वाला पॉइंट आप पहले भी डिस्कस किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार डिस्कस किया जा रहा है। तो ये किसके बीच साइन हुआ है? झारखंड सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय। तो विदेश राष्ट्रमंडल जो फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिसर है उनके बीच और झारखंड सरकार के बीच न्यू दिल्ली में एक एमओयू साइन किया गया था। क्यों साइन किया गया था? सेविंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति का शुभारंभ करने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस की प्रेजेंस की प्रेजेंस में और हेमंत सोरेन के प्रेजेंस में एमओयू साइन हुआ है। ये साझे एमओयू के अंतर्गत अधिकतम 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा मैक्स टू मैक्स कितने? 5 स्टूडेंट को। गौरतलब है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य सरकार के साथ साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर एमओयू साइन किया गया है। ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऐसा एमओयू साइन कर रहा। कौन साइन कर रहा? फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट जो कार्यालय डेवलपमेंट ऑफिसर और झारखंड के बीच ऐसा एमओयू साइन किया गया। और किसी स्टेट के साथ ऐसा कोई एमओयू अभी तक साइन नहीं हुआ है, जो कि 5 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 24 अगस्त 2022 को एमडीआई भवन सभागार धुरवा में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका का विमोचन किया। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 31 मई जो होता है नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके पहले जो 24 अगस्त को एक एमओयू साइन किया गया था। किस लिए साइन किया गया था? 2022 में जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर है और स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के बीच में, और सीएमआई भवन जो है वहां पे एक साइन हुआ है धुरवा में। ये इसलिए किया गया था कि स्टेट को टोबैको फ्री बनाने के लिए, कि जितने भी टोबैको यूज होते हैं जो खैनी गुटखा और जो होता है तो वो सब का कंजम्पशन नहीं किया जाए, इसके लिए ये किया गया है। यह निर्देशिका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु बनाई गई है। यह शिक्षण संस्थान और हेल्थ जो साक्षरता विभाग है, यह निर्देशिका स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि आप स्कूल सब में भी देखेंगे कि टीचर क्लास ले रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहीं पे खैनी ठोक के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो बैड हैबिट्स होता है, बैड मैनर्स होता है, इससे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यही सीखते हैं कि जब टीचर खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, या ये रजनीगंधा और क्या क्या आता है वो सब अगर शिखर विखर ये सब लेकर के आप क्लास में पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट पर भी तो बैड इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो ये सब चीज को जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी जो है
इस चीज को दूर करने के लिए नो टोबैको डे का ये लोग MOU साइन किए कि इस तरीके का स्टूडेंट के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह निर्देशिका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स जो है, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स के द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए बनाया गया। जैसे कि बिहार में किया गया है, मद्य निषेध के लिए टीचर्स को भी इस काम के लिए लगाया गया है। जैसे नीतीश कुमार बहुत ज्यादा एक्टिव है मद्य निषेध के लिए, उसी तरह हेमंत सोरेन ने तंबाकू जो मतलब नो टोबैको के लिए इतना वो चेंजेस ला रहे हैं कि स्कूली शिक्षा मतलब जैसे टीचर लोग खाते हैं या बाहर के स्टूडेंट 10th-12th वाले वो लोग खा रहे हैं, तो इन सबको रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये तो हो गया आपका जो स्पेशल करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं झारखंड के जो फेमस पर्सन है, उसके बाद फेमस प्लेस को पढ़ेंगे, फिर जो अवार्ड सेक्शन होगा उसको रिवीजन करना है, इंडेक्स रिपोर्ट्स, और लास्ट में हम लोग आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है। तो अब तक जितने भी सेट्स करंट के आ चुके हैं आप उसको रिवीजन कीजिए, और संस्कृत पेपर 2 जो है उसमें संस्कृत लैंग्वेज के लिए भी क्लासेस वीडियोस आ रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर किसी ने संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर अपना रखा होगा लैंग्वेज में पेपर 2 में, तो उसके लिए भी आप वो चीज़ देख सकते हैं। उसके लिए उसको आप देखकर आपका रिवीजन हो सकता है, जितना भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है या लिटरेचर पोर्शन है, जो भी बेसिक क्वेश्चन है आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज ए मॉडल सेट आप देख सकते हैं अगर आपका संस्कृत पेपर है। बाकी इसमें आपके CGL के लिए टेस्ट सीरीज टाइप भी 15 सेट दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वो भी देख के आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है आपका नेगेटिव मार्किंग में है। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए आप जितना हो सके उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है, उसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे लेकिन उसको क्वालिफाई करना है। सेकंड पेपर जो लैंग्वेज पेपर है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी लैंग्वेज पेपर रखा होगा, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, खड़िया हो, जो भी रखा है, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसके मार्क्स जो इम्पोर्टेंट है उसका मार्क्स ऐड होगा, और वो आप क्वालिफाई करेंगे मीन्स पास करेंगे तभी आपका पेपर 3 का जो पेपर है, जो GS वाला पेपर है, और जिसमें झारखंड विशेष है, कंप्यूटर है, मैथ्स रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, GK GS साइंस है, तो वो आपका पेपर तभी चेक होगा जब आप ये जो पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, नेक्स्ट लैंग्वेज पेपर पे भी फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके चर्चित व्यक्तित्व जो फेमस पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है इसमें विभूति प्रसाद सिंह। झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज व कोच विभूति प्रसाद सिंह का 28 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। तो इनका निधन हो चुका है, जो कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल के शूटिंग और कोच थे। मतलब ये नेशनल लेवल के शूटिंग को गाइड करते थे, जो शूटर्स थे उनके कोच थे ये। तो इनका निधन कब हो गया है? 28 अक्टूबर 2022 को हो गया है। इनका नाम क्या था? विभूति प्रसाद सिंह। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पर्सन का नेम देकर गेम से ये किस गेम से रिलेटेड रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्टर सबा अहमद। संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर अहमद का 19 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वह पेशे से चिकित्सक भी थे। वो एक डॉक्टर थे और संयुक्त बिहार में जब झारखंड बिहार से सेपरेट नहीं हुआ था तब वो टुंडी के पूर्व विधायक थे। टुंडी में 2 बार वो विधायक रह चुके थे जब इंटीग्रेटेड था, मतलब बिहार झारखंड एक था, तब वो 2 बार विधायक रह चुके थे टुंडी जगह से। तो इनका निधन कब हो गया? इनका निधन 19 नवंबर 2022 को हो गया था। नेक्स्ट आते हैं अरुण बोस। ये जामताड़ा के पूर्व विधायक अरुण बोस का निधन हो गया। जामताड़ा तो बहुत फेमस हो गया, अब आप लोगों ने सीरीज तो पूरा देखा ही होगा। तो इनके जो पूर्व विधायक थे अरुण कुमार बोस, इनका निधन हो गया है। इन्हें बीरू दा के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको बीरू दा के नाम से भी फेमस है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जामताड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। नेक्स्ट है बिरजू शाह। विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले मुक्केबाज बिरजू शाह का 4 सितंबर 2022 को निधन हुआ। ये क्या है? मुक्केबाज थे और वर्ल्ड लेवल पे इनका रैंकिंग क्या था? 7th। विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले मुक्केबाज बिरजू शाह का निधन कब हुआ है?
4 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो ये पर्सन, जितने भी पर्सन का डेथ हुआ है उनको आपको याद रखना, और ये किस चीज में फेमस थे ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आती है शिल्पी नेहा तिर्की। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के इस प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को पराजित कर विजय हासिल की है। तो इन्होंने क्या किया है, जो बीजेपी की जो प्रत्याशी थी गंगोत्री कुजूर को हरा दिया है, और ये खुद शिल्पी नेहा तिर्की जो किस विधानसभा से उपचुनाव में जीती है, कांग्रेस की प्रत्याशी है ये, और ये मांडर विधानसभा उपचुनाव में जीत चुकी हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। विदित हो कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर के विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद, जो बंधु तिर्की थे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि उनका इनकम से ज्यादा उनका एसेट्स दिख रहा है, इसलिए उनका सदस्यता समाप्त हो गया था। तो उपचुनाव संपन्न हुआ तो शिल्पी नेहा तिर्की जीत चुकी है, जो कि उन्हीं की पुत्री हैं, बंधु तिर्की की पुत्री हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रनाथ महतो। 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखित पुस्तक, ये आपने बुक्स एंड ऑथर्स में पढ़ लिया एक बार, विचारों के 11 अध्याय का विमोचन किया है। तो रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित ये बुक किसने लिखा है, रविंद्रनाथ महतो ने लिखा है। झारखंड के अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को समर्पित इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलन और आदिवासियों की समृद्ध परंपरा एवं संस्कृति को सहेजा गया है। ये विचारों के 11 अध्याय में झारखंड का जो ट्राइबल मूवमेंट था और बिफोर इंडिपेंडेंस जो था झारखंड राज्य को अलग आंदोलन में, जब बिहार से झारखंड अलग किया जा रहा था या बिफोर इंडिपेंडेंस था या ट्राइबल मूवमेंट था, जितने भी मूवमेंट्स होंगे उस समय के, इस बुक में आपको वो सारा मिलेगा। किस बुक में, विचारों के 11 अध्याय। इनके ऑथर कौन है, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये, इनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। तो इनका नाम आपको याद रखना है, 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ इसमें। नेक्स्ट आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अथर्व द ओरिजिन में दिखाई देंगे। ये एक वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में अघोरी की कहानी को दिखाया जाएगा। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब धोनी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, और जो भी इनके नाम पे रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको याद रखना है। हाल ही में धोनी ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट की शुरुआत की है, और फिर आईपीएल रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के वो भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने हाल ही में क्या प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है धोनी एंटरटेनमेंट, और ये जो अथर्व द ओरिजिन में दिखाई देंगे, ये एक वेब सीरीज है जिसमें अघोरी की कहानी को दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फेमस पर्सन है दीप्ति कुमारी। झारखंड की दीप्ति कुमारी को 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब जीता है। ये जो आर्चरी है उसमें उन्होंने नेशनल लेवल आर्चरी चैंपियनशिप में जो फीमेल कैटेगरी है उसमें इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है स्नेहा दुबे। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव है। यूएसए में जो है ये स्नेहा दुबे जो है वहां की, ये इंडिया की है, और वो वहाँ पे विदेश सेवा की अधिकारी स्नेहा दुबे का संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव, मतलब इंडिया की फर्स्ट है वो, जो कि कहाँ की है, झारखंड की है। स्नेहा दुबे का बचपन जमशेदपुर में गुजरा, मतलब ये जमशेदपुर को बिलोंग करती है, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो गई है और आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है, स्नेहा दुबे। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है महत्वपूर्ण सम्मान, जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा वो आपको याद रखना है। तो पहली है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिली को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो कौन सा पंचायत है ये, कपिली पंचायत को दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये जो पंचायत है कहाँ है, गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में ग्राम पंचायत कपिलो को
तो आपको याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये गिरिडीह में है, और किस प्रखंड कौन से ब्लॉक के अंडर आता है, बिरनी। 9 एलडीसीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको ये याद रखना है कि इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार। ठीक है, तो जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है कपिली, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और बिरनी प्रखंड में है। ठीक है, देखिए और इसमें और क्या क्या काम है। विदित है कि इससे पूर्व भी कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया जा चुका है। ऑलरेडी इनको 2021 में ही अवार्ड दिया गया था, फिर से 2023 का इनको अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, कौन से जगह को, कपिली को, और ये कहाँ पे, गिरिडीह में है, बिरनी प्रखंड के अंडर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 बार दिया गया है, नानाजी देशमुख अवार्ड दिया गया है इनको 2 बार। ठीक है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान, ये किस पंचायत को दिया गया, आपको पंचायत का नाम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान। झारखंड की युवा कवि जनसिता केरकेट्टा को 17वें जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से ग्वालियर में नवाजा गया है। या पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो केरकेट्टा है, जनसिता केरकेट्टा, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल आपने पढ़ा था कि अंडर 30 में ये आती हैं। आज पढ़ेंगे कि झारखंड की युवा कवि जनसिता केरकेट्टा को 17वें जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से ग्वालियर में नवाजा गया। तो कहाँ पे सम्मानित किया गया, ग्वालियर में किया गया। कौन सा अवार्ड है, मुकुट बिहारी सम्मान से। ठीक है, 17वें जन कवि मुकुट बिहारी सम्मान। तो आप अवार्ड का नाम रखिए, याद रखिए, और किनको मिला है और किस फील्ड में मिला है। तो किसको मिला है, जनसिता केरकट्टा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड किसको दिया गया है, सीसीएल के चीफ मैनेजर संजय को। सीसीएल के चीफ मैनेजर संजय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट पोर्टल। कौन कौन सा पोर्टल है जो लास्ट ईयर इम्पोर्टेंट रहा है। पहला है द टीचर ऐप। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को इस ऐप के द्वारा लॉकडाउन में प्रशिक्षण दिया गया था। जब ये जो लॉकडाउन लगा था 2020 और 21 का, तो ये जो ऐप था द टीचर ऐप, ये ऐप का काम क्या था, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया था कि आपको कैसे पढ़ाना है, वीडियो कॉल में या जूम मीटिंग में, जी मीट में किस तरीके से आप क्लास लेंगे। नेक्स्ट ऐप है आपका शक्ति ऐप। यह ऐप महिलाओं की सुरक्षा व बचाव के लिए झारखंड पुलिस की एक पहल है। ये क्या है, नाम से ही पता है, शक्ति ऐप है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। ये एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष तक तथा साथ ही उनके रिश्तेदार, दोस्तों और मोबाइल फोन पर मुसीबत में होने पर सूचना भेज सकेंगी। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप नहीं भेज सकेंगे। इसके लिए आपको एंड्रॉयड मोबाइल हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस ऐप का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐप का नाम क्या है, शक्ति ऐप, और ये एंड्रॉयड में ही काम करेगा। 4G 5G से मोबाइल होगा तभी आपका काम करेगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष का, मतलब जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पे आप सीधे फोन कॉल करके आप वहां पे इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, या जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं उनको आप ये ऐप के द्वारा भेज सकती है। तो आप सभी के मोबाइल में ये ऐप होना जरूरी है। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में आते हैं तो शक्ति ऐप के थ्रू आप अपना रेस्क्यू कर सकती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सूचकांक। जितने भी इम्पोर्टेंट सूचकांक, मतलब जो इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें झारखंड का क्या पोजीशन है या इंडिया का क्या पोजीशन है, तो आपको वो रैंकिंग याद रखना है। पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारतीय सरकार द्वारा जारी जून 2022 महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का पहला स्थान है। वेरी गुड, इसमें झारखंड का फर्स्ट पोजीशन है। राज्य ने ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार करते हुए 8वें पायदान पर अपनी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो ये कौन सा इंडेक्स है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। रूर्बन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि झारखंड का पहला स्थान है। आपको स्टेट देखना है कि ये फर्स्ट पोजीशन है।
राज्य ने ओवरऑल रैंकिंग में, जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें सुधार करते हुए, मतलब उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, 8वें पायदान पर अपनी स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। जून 2022 में लगातार प्रत्येक क्षेत्र में हुए बेहतर कार्य के कारण झारखंड की रैंक में सकारात्मक परिवर्तन आए। जो भी झारखंड का पहले रैंकिंग था उसके कंपैरिजन में अभी झारखंड में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आया है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका महत्वपूर्ण योजना। कौन कौन सा महत्वपूर्ण योजना हुआ लास्ट ईयर में, वो आपको एक बार देखना है। देखना क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रट्टा मारना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तभी आपको नेगेटिव मार्किंग से तभी आप बच सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप सही क्लिक करते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया जाएगा। ये जो योजना है वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ऑल टोटल कितना, 17 लाख विमेन को जोड़ा जाएगा इससे। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन पर अवसर, मतलब ये जो लोकल चीज है, लोकल प्रोडक्ट, उससे आप जुड़ सकते हैं। और ये एटलीस्ट 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा इस चीज से। और ये किस चीज का, आजीविका संवर्धन के लिए, मतलब जो आपका जो आप हैंड टू माउथ नहीं हो, इसलिए आपका जो डेली लाइफ स्टाइल है उस चीज को इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, वनोपज, जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको आप कैसे संग्रह कर सकते हैं, उससे कैसे आप इंडस्ट्री में कन्वर्ट सकते हैं, वो सब चीज करने के लिए 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। कल भी आपने पढ़ा था कि जो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं हैं उनके लिए एक योजना लाया है झारखंड गवर्नमेंट में, जो कार्य मजबूरी में करती है, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, फोर्सिबली कराया जा रहा है। उन सब चीजों से बचने के लिए ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट एक अभियान आया है जिसका नाम क्या है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि आशा अभियान है, जो वैसी महिलाओं के लिए जो फोर्सिबली ऐसे काम कर रही हैं। ठीक है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, जो ये कार्य मजबूरी में करती हैं। अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे क्या होगी, जितने भी रूरल एरियाज की फीमेल है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट इन केस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण नीतियां। झारखंड सरकार में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है टेक्सटाइल सेक्टर में इंसेंटिव्स, भूमि खरीद पर 50% तक की सब्सिडी, ऑब्लिक 5 वर्ष तक के कामगारों के लिए प्रति माह 1000 रुपए सरकार देगी। तो जो भूमि खरीद रहे, मतलब जो जिनको प्लॉट लेना है, जमीन लेना, उन पर 50% का डिस्काउंट होगा, मीन सब्सिडी देगा गवर्नमेंट। और 5 वर्ष तक के कामगारों के लिए प्रति माह 1000 रुपए सरकार देगी। मतलब 5 वर्ष तक के लिए जो लेबर है उनको पर मंथ 1000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी 7 वर्षों तक, और जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान है। इसमें 1 करोड़ सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी, इसमें आपको सब्सिडी दिया जाएगा 7 वर्षों तक के लिए है, और जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी या जीएसटी ड्यूटी पे करते हैं वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये किसमें किया जा रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में इंसेंटिव्स के रूप में दिया जा रहा है। मीन्स आपको 50% तक का सब्सिडी प्लॉट जमीन खरीद पर है। 5 वर्ष तक के लेबर है उनको पर मंथ 1000 रुपीज दिया जाएगा, और 1 करोड़ रुपए सालाना जो इंटरेस्ट है उनको 7 वर्ष तक का सब्सिडी दिया जाएगा। किस चीज पे, जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान रहेगा। 7 वर्ष तक आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंसेंटिव्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आपको इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। 50% कैपिटल सब्सिडी, जीएसटी में 75 से 85% तक इंसेंटिव, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट। तो इसमें क्या है, आपको 50% जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। जीएसटी में 75 से 80% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपको क्या है 100% सब्सिडी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्लेस है आपका चास। भारत सरकार ने चास नगर निगम को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, चास को कौन सा अवार्ड दिया गया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। चास बोकारो जो आता है वो उस एरिया को दिया गया है। नेक्स्ट है नामकुम, फेमस प्लेस में। झारखंड का इंटरनेशनल पार्सल हब केंद्र यहाँ प्रस्तावित है। स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत आता है। स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाता है इंडिया में? 16 जनवरी। तो उस दिन ये सब पॉलिसी आया है स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे प्रस्तावित है? ये पार्सल हब नामकुम में। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन आपका आता है चर्चित पुस्तकें। आज का 5 कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है वो आप पढ़ लीजिए एक बार। मान लेना अरहंगा, पहला बुक है मान लेना अरहंगा, ऑथर है निरंजन हांसदा। नेक्स्ट बुक है द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा, ऑथर है तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। दो लोगों ने मिलकर लिखा है, तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा, द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट बुक है द पीपल्स लीडर, सरयू राय की बायोग्राफी। ये सरयू राय की बायोग्राफी है, इनको लिखा है विवेकानंद झा ने। नेक्स्ट बुक है बिल होर, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। पूरा बुक का नाम है बिल होर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, यह देव कुमार ने लिखा है। कोरवा भाषा शब्दकोश, ज़्यादातर ट्राइबल लैंग्वेज का ही बुक है। कोरवा भाषा शब्दकोश, ये लिखा है हीरामन कोरवा। दैट्स ऑल। Thanks for watching our channel and stay tuned for latest updates.